सब्जियां कट चुकी हैं, सब्जी बननी अभी शुरू नहीं हुई है, तो अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ अच्छी सब्जियां ढूंढ रहे थे, सब्जियां काट रहे थे। अब फाइनली गैस चलाने का टाइम आ गया है, बट जितने अच्छे से सब्जियां काटेंगे सब्जी उतनी टेस्टी बनेगी। मसाले वसाले सारे मिक्स हो चुके हैं। चलो अब ध्यान से देखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है। कोई भी चीज बहुत ही बड़ी हो तो उसको ब्रेक कर देना चाहिए। तो अभी हमारे ये कैश फ्लो स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, हमारे लिए अभी सिर्फ और सिर्फ क्या एग्जिस्ट करता है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बाकी सब डिलीट कर दो अपने दिमाग से। हमारे लिए क्या एग्जिस्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए भी मीनिंग क्लियर होना चाहिए, एग्जाम्पल्स क्लियर होने चाहिए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या थी, इन्वेस्टिंग क्या थी, फाइनेंसिंग क्या थी। क्योंकि हमें ओवरऑल पिक्चर में से फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग को हटाना है, छट के जो बच गया उसको बोलेंगे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसीलिए इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट मेथड, क्योंकि आप टोटल में से कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना था। अच्छा खासा लंबा चौड़ा फॉर्मेट है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए आपको पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ये है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए। तो शुरू कहां से किया हमने, नेट प्रॉफिट ऑफ द करेंट ईयर, उससे स्टार्ट करके पहले हम पहुंचेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। और ये जो है ये आपका, एक सेकेंड, सेपरेट नोट है, सेपरेट नोट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर नहीं आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट यहां से शुरू हो रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कैश नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहले मैंने आपको क्या बोला, कैश फ्लो स्टेटमेंट को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एंड में क्लोजिंग। तो अभी आपके लिए बाकी सब एग्जिस्ट नहीं करता, आपके लिए सिर्फ एग्जिस्ट करता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब मैं कह रहा हूं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही अपने आप में इतना बड़ा है कि अब हमें उसे फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा, हमारा ही काम आसान हो जाएगा। टोटल में तो एंड में सब कुछ ही करना है। बैलेंस शीट जब करी थी, आप पूरी बैलेंस शीट एक साथ याद नहीं करनी, पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज देखो, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज को भी ब्रेक करना है। अच्छा पहले इक्विटी कर लो तो फिर इजी हो गया, अच्छा उसमें तो शेयर होल्डर्स फंड जाते हैं, तो क्या हो गया, बस वो हो गया याद। चलो बेटा अब नॉन करेंट लाइबिलिटीज देख लो, तो वो कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकाला जाएगा। ये कर लिया, आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 25% हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये कैलकुलेट करना कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैसे निकालेंगे। तो ये होगा आपका स्टेप 2। स्टेप 2 डन, 60% डन, 70% डन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। फिर उसके बाद अभी क्या निकला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद आप क्या निकालेंगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस को कंसिडर करके कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ये हो गया आपका स्टेप 3। और लास्ट में हम क्या निकालेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर नेगेटिव है तो उसको बोलते हैं कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये आपका लास्ट स्टेप होगा। थर्ड और फोर्थ को मर्ज भी किया जा सकता है, बट मैं बता रहा हूं कि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, उसको भी तोड़ तोड़ के करेंगे आराम आराम से। समरी दे देता हूं कि क्या करने वाले हैं हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही। ऑपरेटिंग कर रहे हैं अभी हम बस, बट मैं आपको ना समरी देता हूं छोटी सी, कि स्टार्ट कहां से होगा, स्टार्ट होगा नेट प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर। तो आप ये लगा लो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से स्टार्ट होगा। फिर उससे मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या निकालना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये स्टेप 1 होगा। सॉरी इसमें तो बस क्या टैक्स ही तो ऐड करना था, ये बस आपको आइडिया देने के लिए कि ये फाइनल प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और आपके लिए इजी कर देता हूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड वेरियस
अप्रोप्रिएशंस, आप टैक्स भी प्रोवाइड कर चुके हो और कुछ अप्रोप्रिएशंस भी कर चुके हो, तो इससे पहले आपको निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से आपको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस से आपको निकालना है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से आप निकालेंगे नेट फ्लो ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर नेगेटिव आएगा कि आउटफ्लो ज्यादा थे तो उसको बोलते हैं नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बस यही है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इतना सा ही है, बट ब्रेक किया है तो इतना सा है। तो पहले हम इतना समझेंगे, अब इसको एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा मेरे को नेट प्रॉफिट गिवन है करंट ईयर का, उससे मैं नेट प्रॉफिट, अब मैं कह रहा हूं कि आपके लिए सिर्फ फर्स्ट स्टेप एग्जिस्ट करना चाहिए कि मुझे बस प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना आ जाए, बाकी तो मैं देख ही लूंगा। ऐसे अटैक करेंगे एक एक करके तो बहुत ईजी है, और ऐसे ही अटैक करना है। तो चलो बेटा अब पहला स्टेप करेंगे।